So we will see the uses of present perfect tense. So what are the uses of present perfect tense? So पहला uses है to talk about something that happened in the immediate past. यह टेंस वो बात करता है कि कोई काम अभी जस्ट पूरा हुआ है, तो इसमें जस्ट का एडवर्बियल आप लगा सकते हैं कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड दिस वर्क। यहाँ भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ही हैज जस्ट गॉन आउट, आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क जस्ट नाउ। दूसरा यूसेस है इसका टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन whose टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनिट। तो कोई भी पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जिसका समय नहीं दिया हुआ है और टाइम भी निश्चित नहीं है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव यू रीड गुलिवर्स ट्रेवल्स? क्या आपने गुलिवर ट्रेवल्स पढ़ी है? अगला है आई हैव नेवर नोन हिम, मैं उसको नहीं जानता। तो इस तरह से देखिए इसमें जो बना हुआ है कि एक्सप्रेस कर रहा है पास्ट एक्शन, लेकिन उसका समय नहीं दिया हुआ है, डेफिनेट नहीं है कि वो कब पूरा हुआ है, लेकिन पास्ट एक्शन के बारे में बता रहा है। तीसरा यूसेस है टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। तो पास्ट इवेंट के बारे में बताता है, भूतकाल के बारे में बताता है, पास्ट के बारे में बताता है, और लेकिन उसका इफेक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है वर्तमान में ज्यादा देखा जाता है। तो इसमें एग्जांपल है गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स। सो गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स। नॉट, इसके आगे आप कह सकते हैं देयर आर नॉट एनी लेफ्ट फॉर यू। Gopi has eaten all the biscuits. There are not any left for you. दूसरा एग्जांपल है इसमें, देखिए I have cut my finger. कट जो है थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे कट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कट ही होता है, CUT कट। अब इसको कटेड और ये सब मत लिख दीजिएगा। तो I have cut my finger, मेरी फिंगर कट गई है या कट चुका हूँ। तो इसमें जो I have just cut my finger and it is bleeding now। तो अब अभी मैंने पास्ट में ऐसा काम किया है कि ब्लेड से मैंने अपना हाथ काट लिया, और लेकिन अभी जो है क्या हो रहा है वर्तमान में, उसका इफेक्ट क्या है? पास्ट में मैंने हाथ तो अभी जस्ट काट लिया, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वर्तमान में दिख रहा है क्या? इट इज ब्लीडिंग नाउ, खून आ रहा है हमारे हाथ से। फोर्थ देखते हैं। सो फोर्थ यूसेस हम लोग देखते हैं टू डोनेट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। सो जो काम, कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में भी देखा जा रहा है, या प्रेजेंट मोमेंट में भी हम लोग देख रहे हैं कि वो चल रहा है, इफेक्ट नहीं, उसका कंटिन्यू हो रहा है। तो देखिए पहला है कि आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसका प्रेजेंट में भी इफेक्ट दिख रहा है कि मैं उसको बहुत समय से जानता हूँ। तो आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब ये नहीं है कि मैं अभी भी उसको जान रहा हूँ। तो इसका वर्तमान में भी इफेक्ट कंटिन्यू है कि मैं उसको पास्ट से तो जानता ही हूँ, लेकिन अभी भी उसको जानता हूँ। अब देखिए वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। तो हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। तो वी हैव लिव्ड हियर, तो मतलब 10 साल पहले से हम रह रहे हैं, मतलब 2022 है, तो हम 10 साल पहले से 10 साल जोड़ लीजिए, 2022 के 10 साल जो हो जाएगा, तो 2012 से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब 10 years, मतलब 2012 से लेकर के 2022 तक, मतलब अभी भी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अगला जो है हम लोग बात करते हैं कि वी हैव नॉट सीन गुंजन फॉर सेवरल मंथ्स। तो हम जो है गुंजन को जानते हैं और हम उसको कई महीनों से जो है उसको नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे जो है उसको हम जानते हैं गुंजन को, लेकिन उसको कई मंथ से अभी नहीं देखे। तो इस तरह से आपका फोर्थ यूसेस हो गया। हम लोग कुछ एडवर्बियल देख लेते हैं। फॉलोइंग एडवर्बियल्स आर यूज्ड
विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कौन कौन सा एडवर्बियल यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? इसमें है जस्ट, ऑफन, नेवर, एवर। सो एडवर्बियल यूज होगा जस्ट, हम लोगों ने पहले में यूज किया हुआ है कि ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। उसी तरह से सो फार, टिल नाउ, एट का भी प्रयोग होता है सेंटेंस में। एंड ऑलरेडी, ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क। सिंस फार का भी प्रयोग होता है। एंड उसके साथ साथ टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, तो इसके साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। थैंक यू।